नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं अपने एक और टॉपिक के साथ जो कि यूपी कैटेट से होने वाला है। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि क्या चांस हो सकता है क्या कि फोर्थ काउंसलिंग होगी। बाकी जिनको सीट नहीं मिली है उसके ऊपर कुछ चर्चा होगी और क्या होगा आगे का आपका डिसीजन, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो देखिए, अभी तक क्या था कि आपका काउंसलिंग हो रहा था थर्ड वाला ऑफलाइन। हाँ, तो उसमें कई सारे बच्चों को सीट मिल भी गई होगी और कई सारों को मिली भी नहीं होगी। ठीक, तो अब आप क्या करिए, अब आपके पास दो ही चांस हो सकता है। या तो आप फिर से तैयारी करें और फिर अच्छे मतलब यूपी कैटेड या पीएचयू या फिर आईसीएआर जगह पे आप एडमिशन लें, या दूसरा चांस ये है आपका कि कहीं जाके मतलब जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है तो वहाँ पे जाके एग्रीकल्चर से नाम अपना लिखवा लें। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, अगर आपके पास समय नहीं है, मतलब कि अगर आप 12th अभी इसी ईयर में पास किए हैं तो आपको करना क्या चाहिए, 1 साल गैप लेना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए 5 ही 6 महीने बचे हुए हैं, मई में आपके एग्ज़ाम होंगे। देखिएगा आपके जो इस बार भले लेट हो गया लेकिन मई में आपके एग्ज़ाम होने हैं। ठीक, तो 5-6 महीने आप अच्छे से पढ़ लें फिर से और फिर से एग्ज़ाम दें ताकि आईसीएआर या फिर यूपी कैटेड या बीएचयू में आप सक्सेस हो पाएँ। ठीक, तो क्योंकि अगर आप इधर वगैरह से पढ़िएगा तो उसका मतलब नहीं रहेगा। ठीक ना। और सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि जिस भी जगह पे आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पहले अच्छे से देख लीजिएगा कि वहाँ एग्रीकल्चर का क्या है, एग्रीकल्चर का वहाँ से पढ़ के स्कोप है कि नहीं। ठीक, तो ये सब देख लीजिएगा। ठीक ना। बाकी देख हम लोग बात करते हैं फोर्थ काउंसलिंग की हो पाएगा कि नहीं। तो देखिए इसके बारे में अभी पूरी श्योरिटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। ठीक, लेकिन देखिए पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार फोर्थ काउंसलिंग कराई गई थी, वो भी क्या किया गया था, फ्री पूरा करके कराया गया था। मतलब फ्री का मतलब कि आपने देखा होगा सब कैटेगरी अपनी देखी होगी ना, सब कैटेगरी ये सब वगैरह। मान लीजिए एनआरआई सीट बहुत ज़्यादा खाली हो जाती है, हाँ, और भी सब कैटेगरी की सीट खाली रह जाती है, तो क्या करते हैं कि लास्ट में पूरा मॉकअप राउंड पूरा चला देते हैं। मतलब कि ये सब सीट जो है वो एकदम नॉर्मल हो जाती है, जैसे अब उसके बाद किसी भी स्टूडेंट को आराम से मिल सकती है। ठीक ना। अब ये टोटली आपके डिपेंड करता है कि कितने बच्चे आपके एडमिशन लिए हैं। ठीक ना, तो ये आप जान के रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ पे बच्चे सब ज़्यादा, जैसे अब जिनका आईसीएआर में भी तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, है कि नहीं। आईसीएआर में भी कई सारे बच्चों का हुआ होगा। तो क्या करते हैं, अगर बच्चे आईसीएआर में अगर किसी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ की सीट खाली हो जाएगी। तो अगर ऐसा ही होता है और बहुत बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, मतलब सीट अगर ज़्यादा खाली हो जाती है तो वो बाद में कराना पड़ता है। हाँ, ये हर बार का रूल है कि अगर सीट मतलब खाली रहती है तो कराना पड़ता है, लेकिन श्योरिटी ना मानिएगा कि सीट खाली हो जाएगी। ठीक, मतलब 60 और 40 का रेशियो मान के चलिएगा। हाँ, और ये जान लीजिए कि आईसीएआर ने भी पिछली बार अपनी फोर्थ काउंसलिंग कराई थी। मतलब कहने का मतलब कि उसमें से भी कई सारे बच्चे छोड़ दिए। छोड़ने का मतलब ये कि अब जैसे मान लीजिए किसी को, कोई रहने वाला है नॉर्थ साउथ का, नॉर्थ साइड का रहने वाला है इंडिया के, और उसको साउथ साइड में कॉलेज मिल रहा है, वो नहीं जा पा रहा है भाई। तो इसी वजह से मतलब ऐसे ही कई सारे रीजन में, या फिर मान लीजिए कॉलेज अच्छा नहीं मिला है किसी को, हाँ, तो उसमें भी सीट खाली रह जाती है, तो वो भी अपना कराता है कि नहीं। तो इसी तरह से चांस होता है आपका फोर्थ काउंसलिंग होने का। और ये सब कैसे पता चलेगा कि होगा कि नहीं, तो आप या तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें या फिर यूपी कैटेट के साइट पे आप रेगुलरली विजिट करते रहें। ठीक, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर लीजिएगा। आप किसी भी चैनल को, मतलब यूट्यूब पे कोई भी चैनल अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है, उसको आप उसके साथ आप जुड़े रहें। और तब भी आप कुछ नहीं, अगर
करते हैं तो आप साइट पे बस रेगुलरली विजिट करते रहिए, क्योंकि साइट ही मेन होता है। ठीक, तो यही थी अभी की पूरी जानकारी। आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। गुड बाय।